हाय अरुण गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे न्यू ब्लॉग में। ये एक शॉर्ट ब्लॉग होने वाला है। यहाँ पर हम बहुत जल्दबाजी में नारगढ़ में आए हैं और अचानक ही प्लान बन गया था मेरा कि मतलब नारगढ़ घूम के आना है। तो फाइनली अपने साथ ये भैया हैं। भाई शक्ल भी अच्छी नहीं है। अरे वो तो कोई नहीं है, ब्लॉगर्स की तो ऐसी रहती है। हाँ, कह सकते हो। तो हम यहाँ पर घूमने आए हैं और ओवरव्यू नज़ारा देख सकते हो कितना खतरनाक है यहाँ से। तो बाकी हम कुछ सिनेमेटिक शॉट्स भी अपलोड करेंगे इसके अंदर और उसका आप बिल्कुल देख सकते हो और इजीली समझ सकते हो कि यहाँ का एनवायरनमेंट। और वैसे कैमरे के अंदर ये चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती, इनको मात्र 2 मिनट में प्लान बनाया आपने। बिल्कुल बिल्कुल मात्र 2 मिनट में 2 मिनट में प्लान बना अचानक आ गए। और भैया की वो बाइक है, वहाँ का भी आपको मतलब पूरा ओवरव्यू करके दिखाएंगे। और इनकी वो GS है, इनकी वाली बाइक जो BMW 310 GS 310, मतलब कि व्लॉगिंग ये एडवेंचर की कैटेगरी में एडवेंचर बाइक एक तरीके से। GS जो है एडवेंचर की कैटेगरी में GS है। इसकी RR आती है, वो स्पोर्ट्स में आती है, तो GS अपनी एडवेंचर में आती है। जैसे 310 R है, वो थोड़ी स्पोर्ट्स में आ गई। RR RR वो थोड़ी स्पोर्ट्स में आ गई। और बाकी ये GS है, तो इसका ओवरव्यू आपको पूरा दिखाएंगे। बाकी GS की फुल फॉर्म वगैरह जो है आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। मैंने जस्ट एक मजाक के तौर पे भैया को पूछा है। बाकी बाइक काफ़ी अच्छी है और मेरे कई दोस्तों से मैंने रिकमेंडेशन लिया है, तो इसकी सीटिंग जो पोजीशन है वो काफ़ी मतलब कंफर्टेबल है। मतलब कि आप उसको कंपेयर कर सकते हो, रॉयल एनफील्ड हो गया, ड्यूक की कोई भी बाइक ले सकते हो, R15 से भी मतलब एडवेंचर में। ये मतलब कि ये R15 वगैरह तो बहुत परेशान कर देती है, इसमें मतलब झुक के आदमी को बैठना पड़ता पोस्चर है, अलग हो जाता है, पोस्चर अलग हो जाता है थोड़ा सा। तो आप लॉन्ग टूर नहीं कर पाओगे उससे। लॉन्ग टूर और ड्यूक में कर सकते हो आप, RS में नहीं कर सकते, RC में नहीं कर सकते। जैसे KTM RC हो गया, 125 हो गया, 200 हो गया, 250 हो गया, उनमें नहीं कर सकते। ड्यूक में आप इजीली कर सकते हो। और भैया वाली तो है ही कंफर्टेबल, और मैं भी ट्राई करूँगा, मैं भी यही लूँ GS लेनी या फिर RR का सोचेंगे, 310 RR का। या भैया आप क्या सजेस्ट करोगे? मैं कहूँगा देखो, अगर आपको लंबी टूर पे निकलना है, कभी भी बिना सोचे समझे निकलना है, तो देखो आपको एडवेंचर में जाना चाहिए। अगर आपको ये रहना है कि आप स्पोर्ट्स चाहिए, तो फिर आप मतलब ये आप लंबी टूर पे चले जाओगे, लेकिन आप फिर ये है फिर तैयार रहना दर्द के लिए। वो वाला सीन है। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये सही है आप वाली। हाँ, मेरे लिए तो बेस्ट है। और स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा सा डर लगा था, क्योंकि मेरी पहली बाइक थी एडवेंचर में। अच्छा। ऊंची थी, थोड़ा डर लगता था, मोड़ने में डर लगता था, लेकिन जब हाथ में बैठी तो अब तो आप मेरे को क्या सजेस्ट करोगे अंडर 5 लाख? 5 लाख में मतलब टूरिंग के लिए, मतलब अपन 1000 किलोमीटर। पहले तो मैं ये करूँगा, हाँ। 310 GS हो गई। हाँ हाँ, KTM पे जा सकते हो आप, ड्यूक में आप बता रहे थे 390। हाँ बिल्कुल, 390 बेस्ट है, सच बता रहा हूँ, वो बेस्ट है। मैंने देखा है, लोगों चलाते हुए, हाँ। खुद आते हैं वो लोग, कहीं से भी बता देते हैं। मतलब आपको ये सोचना है कि यार, आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा यार मैं यहाँ से निकाल लूँगा क्या, और बाकी आपकी स्किल हो जाती है। बस अगर आपको एडवेंचर पे जाना है, तो एडवेंचर आपको कहीं नहीं रोकेगी। आप मिट्टी में कुदा दो, पानी में कुदा दो, ऐसा। और स्पोर्ट्स में रहता है, फिर आप स्पोर्ट्स में आप रोड पे चिपक के जाओगे, वो वाला ये है। तो ड्यूक 390 अगर अपन लेना चाहे तो ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हो, मतलब टूर के लिए एक अच्छी है, स्पीड वगैरह भी। अरे बिल्कुल है। मैंने यूट्यूब पे उसके वीडियो देखे तो 165 इजीली चली जाती है वो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड की आपको इतनी नीड पड़ेगी नहीं, पता है। जब आप बाइक चलाओगे ना, अपने वेट के साथ लोड लेके आप कहीं ट्रिप पे जाओगे, तो आपको स्पीड तो नजर आएगी नहीं। आप आराम से कितना चलाओगे, 140 चले जाओगे, आपको उसमें आनंद आएगा। बिल्कुल। बस तो भैया आपने मतलब जैसे अपने साथ सामान वगैरह लेके आपने कितनी की है, मतलब स्पीड कितनी पहुंची है, मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल? 130 140 आराम से हाईवे पे आराम से। और पूरा कितने, कम से कम 350-400 किलो की बाइक लेके जाऊँगा, इसको 450 किलो की कर दूँगा। तो जैसे कि भैया ने बताया, बिना वेट के 180 किलो की होगी, विदाउट वेट। हाँ। तो भैया ने मतलब कि काफ़ी वजन वगैरह लेके गए, तो बता रहे 130 to 140 या 120 to 140 के समथिंग। मतलब काफ़ी मतलब कंफर्टेबल राइड हो सकती है। अगर आप ज़्यादा अगर भगाओगे तो फिर वो कंफर्टेबल राइड नहीं होगी एक तरीके से देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग। बस हाँ, ये है कि अब जैसे कि एडवेंचर है, तो सिटी में थोड़ी दिक्कत आती है, जल्दी हीट कर देती है। अब आप 20 पे चलाओगे, 20 के लिए बनी नहीं है। बिल्कुल, वो वाली बात है। तो सिटी में थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, सिटी में थोड़ा प्यार करना पड़ेगा, चल बेटा चल रहे हैं तेज चलाएंगे। और उसके लिए थोड़ी बहुत राइडिंग आना भी जरूरी है। हाँ, स्किल तो है ही। भैया की मेरे से काफ़ी ज़्यादा, भैया मेरे से 10x है, मतलब मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो उससे 10x है भैया। मतलब इन्होंने पेट्रोल भरवाया, इनको पकड़ने के लिए मेरे को 110 की स्पीड कंटिन्यू 30 से 35 मिनट रखनी पड़ी, तब जाके मैं इनको पकड़ पाया। नहीं, मैं इतना तेज नहीं चलाता मम्मी। ये बोलो घर वालों के पास जा सकता है, इसलिए भैया ने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया। नहीं, मैं तो प्यार से चलाता हूँ। हालांकि इन बाइक का कंपैरिजन नहीं हो सकता है, ये 310 सीसी की है और मेरी 125 सीसी की है, तो उतना कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन मेरा क्या स्पीड में चलाने का हमेशा से शौक रहा है, और मेरा एक्सपीरियंस होने के बाद में मैंने थोड़ी स्पीड पकड़ी है। बाकी कोशिश करता हूँ कि मैं 80 to 90 की स्पीड में चलाऊँ बाइक को, ज़्यादा नहीं भगाऊँ तो अच्छा रहे। तो उसके अकॉर्डिंग आज का यही था ब्लॉग, और ओवरव्यू आपको दिखाएंगे। वो घड़ी देखो, वो घड़ी। तो चलिए बाइक दिखाते हैं और यहाँ से निकलते हैं अभी फिलहाल के लिए। Everything is fine. Take me to my grave, bury me alive, keeping me astray. Hard to say goodbye to who I am today.
ये मेरी बाइक है और ये जो है BMW 310 GS, ये भैया की बाइक है और मॉडिफिकेशन करवाया है भैया ने, ये देख सकते हो। मतलब राइडिंग के लिए अगर देखा जाए लॉन्ग ट्रिप के लिए तो बेस्ट बाइक हो सकती है, मतलब कि बेस्ट इन द सेगमेंट फॉर BMW। मतलब कि अगर आप राइडिंग के लिए जाना चाहते हो, व्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हो तो नेक्स्ट लेवल बाइक हो सकती है ये। सो चलिए भैया से कुछ वैसे पूछते हैं आउट ऑफ द कैमरा। सो भैया आपने मॉडिफिकेशन में कितना इसमें मतलब अपना पेमेंट लगा दिया अभी तक? कम से कम 1 लाख 1 लाख आराम से। सो क्योंकि इसमें जब लद्दाख जाने वाले थे तो आपको कुछ चीज़ों की नीड तो पड़ती है, जैसे कि लाइटें लगवानी पड़ती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, गार्ड्स हो गए अपने, हाँ हाँ, ये गार्ड्स लगवाए भैया ने, विंड रेजर हो गया, हैंडल गार्ड हो गए, बिल्कुल बिल्कुल, और हैंडल पीछे गार्ड। बैग्स के लिए हो गए, हाँ ये सब आपको लगवाने ही पड़ते हैं। और भी हैं छोटी मोटी चीज़ें हैं वो सब। इंडिकेटर्स के लिए आपको 1000 लगवाने पड़ते हैं, तो वो मतलब नाइट में काम आते हैं, लाइट्स वगैरह तो। और गार्ड्स तो बहुत ही ज़रूरी हैं इस बाइक के लिए, बिल्कुल क्योंकि गलती से भी गिर गई तो फट्टा पड़ता है एकदम से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्लास्टिक वगैरह होता है तो इन बाइकों में, और प्लस क्या इनके एक्सपेंसिव आते हैं पार्ट्स वगैरह अब जितने ये भी। है, देखो अगर आप इतनी महंगी बाइक ले रहे हो ना, हाँ तो आपको थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल। कोई सी भी बाइक ले लो, बिल्कुल आप अगर कावासाकी पे भी जा रहे हो, Z900 पे, तो अगर आप उसको 200 पे भी चला रहे हो, अब उसमें इतने गार्ड्स वगैरह नहीं लगते हैं, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, क्योंकि वो है स्पीड के लिए, बिल्कुल ठीक है। अगर उसका फटके से अगर गलती से भी वो गिर गई तो फटका आपको पता है। बिल्कुल। अगर इसमें अगर कहीं पे भी डैमेज, अब एक बार जब मैंने इसमें ये हैंडल गार्ड नहीं लगवा रखे थे तो मेरा ब्रेक लीवर टूट गया था। अब इस ये 310 है, सबसे लोएस्ट मॉडल है बिल्कुल बिल्कुल। BMW का, इसका ब्रेक लीवर 5000 का डला था। तो अगर आप ले रहे हो तो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे की तरह, मतलब पूरा कि हाँ कहीं से भी लग नहीं जाए बच्चे को, लग गया तो फिर तैयार रहो उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, वो वाली चीज़ है। और अगर आप बाहर जा रहे हो, लंबे टूर पे जा रहे हो, तो फिर तो आपको लगवाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि अगर आप गलती से भी खड़े खड़े भी गिर जाए हाँ। तो कहीं भी स्क्रैच आ जाए, कुछ आ जाए, तो उसके लिए आप मतलब वो रहो। और इसके मतलब पार्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं भैया, जितना मैंने सुना है, देखा है, देखो रिसर्च आपको किया है। देखो BMW अगर इतने लोएस्ट मॉडल में इतनी स्पीड दे रही है, इतनी कैपेबिलिटी दे रही है बिल्कुल कि आप लद्दाख हो आओ, कश्मीर हो आओ, इसको लेके जाओ, कहीं कोई दिक्कत, मेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरा कश्मीर हो आया, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। इसने कहीं मुझे मेरे मतलब ऐसा नहीं किया कि मैं तो नहीं चाहूँगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं दी इसने, तो मतलब तो उसके लिए बनता है इतना। बिल्कुल बिल्कुल और भैया। कितने ज़्यादा की भी नहीं है, इसका ऑन रोड पड़ जाता है आपको 390 समथिंग पड़ जाएगा, मतलब ऑन टोटल मान लो 4 मान लो आप, 4 मतलब सब फाइनल कुछ देखा लगा के, जाए हाँ, तो। सब कुछ लगा के आपको आपके हाथ में आ जाएगी 4 में। फिर आपके अगर आप बाद में कहीं जाते हो बाहर तो तब आपको सामान लगवाने की ज़रूरत है। हेलमेट ले लो, अच्छा आप सेफ रहो, बस ये। सो और भैया, आपसे कुछ नहीं मांगेगी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बस फिर प्यार से चलाओ। सो भैया अगर मान लो मैं आर लेता हूँ, RR मतलब कि 310 RR, तो उसमें भी मेरे को इतना ही सब सेफ्टी वगैरह के लिए करना उसके पड़ेगा? अंदर तो इतना नहीं है, उसके लिए तो फिर आपको अपनी सेफ्टी के लिए लेना पड़ेगा। अच्छा हाँ, अच्छा। बाइक की सेफ्टी तो फिर वो है कि आप उसको गिराओ मत। हाँ, और सूट वगैरह लेना पड़ेगा मेरे को, राइडिंग सूट। हाँ वो तो है ही है, देखो फर्स्ट प्रायोरिटी तो है वो तो। राइडिंग सूट में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी, और कोशिश करेंगे हम और भैया एक साथ राइडिंग सूट लेने जाएंगे एक बार। बिल्कुल तो उसमें ग्लव्स वगैरह हाई क्वालिटी के इंक्लूड करेंगे, बिल्कुल। और हेलमेट, हालांकि अपना राइनॉक्स का स्टोर भी खुल गया अब तो जयपुर में, तो वहाँ मोटू मार्ट का अपना। तो वहाँ से प्रमोट नहीं करूंगा मैं, इसको बीप कर देना, मुझे पैसे नहीं मिले। हमें स्पॉन्सर नहीं किया उसने। हाँ, मैं बात कर लूंगा, मुझे जानते हो। हाँ, अगर स्पॉन्सर करेंगे तो प्रमोट कर देंगे, और पूरा एक शॉप का अलग से वीडियो बनाएंगे। सो बाकी भैया ने काफ़ी चीज़ें बताई, मतलब 1 लाख तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट आपने लगा दिया ना। 1 लाख में ये भी हो जाता है कि आपको बैग्स वगैरह भी लेने पड़ते हैं, राइडिंग गियर्स भी हो गए उसमें, ठीक है ना। ये बिल्कुल एकदम नया मतलब बिल्कुल जो नया अगर आ रहा है कोई, उसके लिए है, ठीक है। अगर किसी के पास पहले से हैं राइडिंग गियर, पहले से बैग्स हैं या पिनियर्स हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, बाइक के लिए कम से कम 60,000 तो मान के चलो। बिल्कुल ऐसा है। लाइट्स हो जाती हैं, गार्ड्स हो जाते हैं, जाना के आ जाते हैं अच्छे अच्छे, बाग बस्टर के हैंडल गार्ड आ जाते हैं, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइट का आप क्या रिव्यू देना चाहोगे, क्योंकि आपने अलग से भी सेटअप करवाया लाइट का? लाइट्स का वही है कि नाइट में इतना अच्छा वो नहीं मिल पाता, क्योंकि हाईवेज पे और भी लाइट्स होती हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। इतना अच्छा व्यू नहीं मिल पाता। तो आपको अगर अपना अच्छा व्यू चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है, मतलब अच्छी लगती है, मतलब आपकी बाइक आपको सब कुछ दिखा देगी, ऐसा है। मतलब आप मतलब कम से कम 10 से 15,000 तक का मान लो आप लाइट्स का, ओनली इन लाइट्स का, 1000 का ज़्यादा नहीं,
3-4 हज़ार ऐसा, मतलब बहुत है ऐसे, छोटे मोटे भी आते हैं, आपको सस्ता कराना है सस्ता करा लो, बिल्कुल अच्छा कराना है अच्छा करा लो, ऐसा है। अब लाइट्स तो लाख की भी आती हैं, बिल्कुल वो वाली चीज़ है। नहीं, आपने काफ़ी अच्छा मतलब सेटअप करवाया है, मतलब नाइट के लिए स्पेशली देखा जाए तो। और क्योंकि अगर अपन को दिखाई अच्छे से देगा तो अपन अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे बिल्कुल। और उसमें मतलब अच्छे से ड्राइविंग कर पाएंगे। बिल्कुल। और लाइटिंग का सेटअप तो हालांकि मेरे को भी करवाना पड़ेगा, और कोशिश कर रहा हूँ कि अपन जनवरी या फरवरी के बाद में चले तो ड्यूक पे ही चले। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्योंकि जैन फेब मई जून जुलाई अपना सीजन रहता है बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ का, मनाली का, हाँ, वहाँ का, मनाली वगैरह तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जून जुलाई में। मैं तो वैसे भी जाने वाला हूँ, तो बस जल्दी ले लो। बाकी इस पे तो अपन चल के आएंगे, आप बता रहे हो बिल्कुल, नियरेस्ट उदयपुर। सिटी। हाँ, ठीक। इस पे चल सकते हैं अपन इजीली। तो यहाँ से हम आपको कुछ सिनेमेटिक शॉट्स लेके दिखा देते हैं और फिर ऊपर चलते हैं। फिर अभी घर से भी काफ़ी कॉल आ रहे हैं तो वहाँ पे भी चलते हैं। घर पे भी चलना है।